अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। बोने मियाँ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है बोने मियाँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका कद सिर्फ 2.5 इंच था। किसान और इसकी बीवी इतने नन्हे मुन्ने बच्चे को देखकर परेशान हो गए। ताहम ये सोचकर दोनों ने इत्मीनान कर लिया कि जूं जूं बच्चा बड़ा होता जाएगा तो इसका कद भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जब बच्चा 6 साल का हुआ तो इसका कद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 5 इंच से ज़्यादा ना बढ़ सका और फिर कद बढ़ना रुक गया। गांव के लोग उसे बोने मियाँ कहने लगे। बोने मियाँ जब 8 साल के हुए तो स्कूल में दाखिल करवा दिए गए। स्कूल में वो पढ़ाई और खेलों में सबसे आगे होते थे। इसके अलावा बोने मियाँ जब मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते थे तो कमाल फुर्ती का मुजाहिरा करते थे और देखने वाले बहुत लुत्फानंदोज होते थे। बोने मियाँ बड़ी फुर्ती से दरख्त पर चढ़ जाते और जो मुश्किल काम आम आदमी के बस में नहीं होते थे वो बोने मियाँ के लिए चुटकियों की बात होती थी। चनाचा गांव में जहाँ भी कोई मुश्किल आन पड़ती वहाँ बोने मियाँ को तलब कर लिया जाता। यही वजह थी कि बोने मियाँ छोटों और बड़ों में यकसा तौर पर मकबूल थे और सब बोने मियाँ को बहुत चाहते थे और बोने मियाँ दूसरों के काम करके बहुत खुश होते थे। एक दफ़ा गांव के एक आदमी ने बताया कि उसका बच्चा कुएं में गिर गया है और बोने मियाँ फ़ौरन कुएं में जा कूदे, जहां बच्चे को बचाते हुए उन्हें अपनी जान के लाले भी पड़ गए। वो तो किस्मत अच्छी थी कि गांव का एक आदमी रस्सी की मदद से फौरी तौर पर नीचे उतरा और दोनों को बाहर निकाल लिया। दरअसल बोने मियाँ को कुएं में छलांग लगाते हुए इस बात का एहसास ना रहा था कि वो कद में इस कदर छोटे हैं कि पानी में बासानी डूब सकते हैं। जब उन्हें कुएं से बाहर निकाला गया तो उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी और उन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। इसके बाद बोने मियाँ को एहसास हुआ कि उन्होंने कुएं में कूदकर गलती की थी। चनाचा उसके बाद से वो खासे मोहतात हो गए। बोने मियाँ को जब रात को नींद आती थी तो वो कहीं भी सो जाते थे। एक रात इसी तरह वो बिस्तर पर पड़े कपड़ों में गहरी नींद सो रहे थे कि घर में चोर घुस आए। बोने मियाँ खराटे ले रहे थे और घर में किसी को भी पता ना चला कि कब चोर आए और घर की तमाम नकदी पूंजी समेट कर ले गए। साथ में बोने मियाँ भी कीमती कपड़ों की गठरी में चोरों के साथ जा पहुँचे। सुबह गांव वालों को इस चोरी का पता चला तो सब बोने मियाँ की गुमशुदगी पर फिक्रमंद हो गए और उनकी तलाश शुरू कर दी। उधर जब बोने मियाँ की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अजनबी जगह पर पाया। हड़बड़ा कर उठा और इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ लोगों के बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी जो साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बोने मियाँ अभी तक मेज़ पर पड़े कपड़ों की गठरी में ही बैठे थे। वहाँ से बाहर निकले और मेज़ से नीचे कूद गए। बोने मियाँ को यह अंदाज़ा तो हो ही गया था कि वो इस वक्त गार में हैं और बाज़ लोगों के चुंगल में फंसे हुए हैं। ऐसे मौक़ों पर बोने मियाँ का दिमाग बड़ी तेज़ी से काम करता था। उन्होंने इर्द गिर्द का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ये एक बंद कमरा था जिसकी 2 दीवारें पत्थरों के ऊपर तले रख कर बनाई गई थीं और एक दीवार में एक बहुत बड़ा सुराख था जो दरवाजे का काम देता था। यहाँ 2 बड़े बड़े टीन के संदूक पड़े हुए थे। इन पर नज़र पड़ते ही बोने मियाँ ने 2 संदूकों के बारी बारी ढक्कन उठाए तो यह देखकर उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि संदूक ज़ेवरात और नोटों से भरे हुए हैं। अब मामला खुद ब खुद बोने मियाँ की समझ में आने लगा। कुछ सोचते हुए बोने मियाँ ने सुराख में से बाहर निकलने की ठानी और एक ही जस्त में वो बाहर थे। बाहर आग का एक बड़ा अलाव जल रहा था जिसके सामने 3 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। बोने मियाँ चलते हुए इनके करीब पहुँच गए लेकिन उनमें से किसी की भी बोने मियाँ पर नज़र ना पड़ी। तीनों आदमी जो बातें कर रहे थे उससे बोने मियाँ को यकीन हो गया कि वो चोरों के चुंगल में फंस चुका है। बोने मियाँ को भूख सताने लगी तो इसने इधर उधर देखा। एक कोने में मेज़ पर कुछ फल पड़े हुए थे। बोने मियाँ वहाँ पहुँचे और मज़े मज़े से फल खाने लगे। जब पेट भर चुके तो नीचे उतरे और इधर उधर घूमने लगे। इसी दौरान तीनों चोर उठे और बाहर निकल गए। बोने मियाँ भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। बाहर निकलकर तीनों आदमी करीबी कुएं के पास खड़े होकर अपने सरदार की वापसी का इंतज़ार करने लगे और बोने मियाँ कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद वापस गार में आकर एक कोने में लेट गए और यहाँ से फरार होने के बारे में सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना इन चोरों को भी सज़ा दिलवाई जाए। इसलिए बोने मियाँ ने एक मज़ेदार तरकीब तैयार की और उस कमरे में गए जहाँ चोरों ने चोरी का सारा माल छिपा रखा था। बोने मियाँ ने सारे जेवरात और नोट निकालकर इधर उधर छिपा दिए और 4 बड़े बड़े थैलों में कंकर डाल दिए। इसके बाद जब रात हुई तो बोने मियाँ कंकरों से भरे हुए थैले बारी बारी उठाकर गार से बाहर ले चले
और चारों थैले कुएं की मंडेर पर रख दिए और फिर वापस गार में आकर सो गए। अगले दिन जब सोकर उठे तो 3 चोर और एक लंबी मूंछों वाला चोरों का सरदार किसी दूसरे गांव में चोरी करने का मंसूबा बना रहे थे। फिर उनमें से 2 आदमी उस कमरे में गए जहां उन्होंने चोरी का माल छिपा रखा था, लेकिन वहां उन्होंने संदूक खाली देखे। दोनों बौखला गए और अपने सरदार के पास पहुंचे और बताया कि संदूक खाली हैं। सरदार भी परेशान होकर वहां पहुंचा और दोनों संदूक खाली देखकर चोरों पर बरस पड़ा, लेकिन तीनों चोरों ने कस्में खाईं कि उन्हें इल्म नहीं कि जेवरात और रुपए कहाँ गए। गुस्से के आलम में सरदार गार से बाहर निकला और तीनों चोर उसके पीछे पीछे थे। बोने मियाँ ने जो कुएं की मंडेर पर बैठे थे, जब चोरों को बाहर आते देखा तो एक जोरदार सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ पर चोरों ने बोने मियाँ की तरफ देखा तो बोने मियाँ कहने लगे, जेवरात और रुपए मेरे पास इन थैलों में हैं। खबरदार कोई आगे बढ़ा वरना सारे थैले कुएं में फेंक दूंगा। चारों चोर वहीं रुक गए। इसके बाद बोने मियाँ बोले, मेरी 4 चीज़ें इस कुएं में गिर गई हैं और ये चारों चीज़ें तुम चारों लाओगे। इसके बाद तुम्हें तुम्हारे थैले मिल जाएंगे। खबरदार कोई गड़बड़ की तो नतीजे अच्छे ना होंगे। इसके बाद बोने मियाँ सरदार से मुखातिब हुए, तुम मेरी टोपी लाओगे और बाकी तीनों चोरों में से एक मेरा जूता और एक मेरी घड़ी और एक मेरी अंगूठी ढूंढ कर लाएगा। चारों चोर कुएं में कूद पड़े। कुएं में पानी बहुत गहरा था और चारों चोर कंधों तक डूब गए। ये देखकर बोने मियाँ ने बारी बारी कंकरियों से भरे थैले भी कुएं में फेंक दिए, जो चोरों के सरों में जा जाकर लगे। वो चारों तकलीफ के मारे चीखने लगे। इसके बाद बोने मियाँ कुएं की मंडेर से उतरे और गांव की तरफ भागना शुरू हो गए। गांव पहुंचकर उन्होंने सब लोगों को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को इतला दी और बोने मियाँ की मदद से पुलिस ने गार पर छापा मारा और सारी चोरी का माल अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद चोरों को कुएं से बाहर निकाला गया, जिनमें से एक चोर मर चुका था और बाकी तीनों की हालत भी नाजुक थी। ताहम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बोने मियाँ के इस कारनामे को अखबार में छापा गया। इस तरह बोने मियाँ गाँव से बाहर भी मशहूर हो गए। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।